एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, ठीक होंगे, चंगे होंगे, जो भी है बस अच्छे होंगे। तो आज की सुबह बहुत धुंध थी, लेकिन धुंध के बाद फिर मौसम ठीक हो गया और अब धूप निकली हुई है। हाँ, कड़ाके की धूप तो सर्दियों में कहाँ ही देखने को मिलती है, लेकिन जो भी धूप है वो शरीर में लगने वाली है और अच्छी है। तबीयत खराब हो गई है, बता दे सुबह। मम्मी बता रही मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरी नहीं उनकी। हमारे बहुत खराब हो गई। और इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से आज मम्मी सुबह से बेड पर ही हैं, लेटी हुई हैं। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अब शाम को इनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल दवाई ली है एक, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ फ्रूट खाया, अभी एक फ्रूट खाया बस, और कुछ खाने का इनका मन भी नहीं कर रहा है। तो अब शाम को लेके जाऊँगी इनको डॉक्टर के पास और देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ, हमारे नीलम आंटी जी कह रहे थे अनु चने की दाल की कड़ी मुझे बताना। आंटी जी मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो किस दिन फिर चने की दाल भिगोएंगे और फिर आपको मैं चने की दाल की कड़ी बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है? या फिर मम्मी को बोलूँगी, मम्मी दिखाएंगी, क्योंकि मेरे बनाने में इनके बनाने में फ़र्क था, लेकिन अच्छी बनी थी, ढंग से बन गई थी। लेकिन अभी चने की दाल की कड़ी आपको क्या हुआ? देखो सारी सामान रूही रहने दे, जल्दबाजी मत किया कर यार। हाँ मैं ले आऊँगी। सारी सामान गिरा रही है। तो चने की दाल की कड़ी आपको बना के बताएंगे कैसे बनती है, कैसे बनानी है, ठीक है? तो बस अब दो चार चीज़ें, एक मुझे ना पैटीज़ मैंने बनानी देखी है, मुझे पैटीज़ बहुत पसंद है, खानी भी और बनानी तो बनाई आज तक नहीं है, लेकिन पैटीज़ बनाऊंगी मैं। पैटी आपको, आलू पैटी या फिर पनीर पैटी, वो बना के आपको दिखाऊंगी, ठीक? मैदा रखा हुआ है घर पे, तो किसी दिन पनीर पैटी बनाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे। अभी तो यहाँ पे आई थी थोड़ा सा धूप लेने के लिए। यहाँ पे धूप बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे घर बनता है ना, यहाँ धूप बहुत अच्छी आती है। और बैटर हो, कोई ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है कि उधर रोड चल रही है, ऐसा कुछ इतना नहीं है, ठीक ठाक चलती है, अच्छी है, बढ़िया से आराम से बैठे रहो अपने घर के बाहर। घर बन जाएगा तो बैठने में बहुत मज़ा आएगा। अभी तो खैर अभी तो बन रहा है। अरे राम, अरे साई, मैं जाऊँ घर, मैं घर जाऊँ? जो दिल करे। कहाँ मैं अपने घर जा रही थी, घर का वहाँ जा रही थी, और कहाँ मैं आ गई अपनी छत पे, अपनी छत पे। हाँ जी, लेंटर पड़ा था ना, तो उसमें पानी लगा हुआ था, तो हम लोग ऊपर आए, मैं और डैडी जी ऊपर आए हम लोग। तो यहाँ पे पानी निकाल रहे हैं छत का, क्योंकि आज धूप निकली है ना, थोड़ा सा सूख जाएगी छत, तो क्योंकि सर्दियों का टाइम है, इस टाइम पे ज़्यादा दिन तक पड़ेगा लेंटर। अगर गर्मी होती फिर तो 10-11-12 दिन में खुल जाते, लेकिन अभी क्या है, पड़ रही हैं वो सर्दियाँ, ठंड पड़ रही है, इसलिए लेंटर भी 15-20 दिन तक लगा रहेगा, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। बाकी मालूम नहीं, मैं तो थक गई, पानी उतार उतार के डैडी जी पानी निकाल रहे हैं। तो घर बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक भी वो, अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, जल्दी नहीं बनता घर। अभी घर बनेगा, फिर नीचे बहुत सारे काम पेंडिंग है, भाई बिजली का काम है, पानी का काम है, बहुत सारा काम है, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो स्टार्टिंग है ये। जब वो घर बना था हम लोग छोटे छोटे से थे, हमें पता नहीं था, बस रहने आ गए, ठीक है। लेकिन हम पता है उस घर में जब आए थे ना, तो हम प्रॉपर घर बना के नहीं आए थे। हम पहले पीछे वाला रूम था, फिर रूम में गेट भी नहीं था, तब हम लोग उस घर में आ गए, क्योंकि रेंट पे रहते थे। तो रेंट पे से बंदा सोचता है कि अपने घर में जल्दी शिफ्ट हो जाए ना, जैसा भी अपना घर छोटा है वो अपना होता है। तो हम लोग उस घर पर आ गए थे। हमारा ऐसे किचन थी खुली खुली, ऊपर खुला था, बस एक पीछे रूम बना लिया था, और ऐसे हम लोग रहने आ गए थे। यहाँ तो फुल लेंटर पड़ा है बाबा जी की कृपा से। जो भी है, जैसा भी है, हालात भगवान बनाते हैं, और हमारे कर्म, हमारी मेहनत, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। तो मम्मी को शाम को डॉक्टर के पास भी लेके जाना, तो मैं यहाँ से सारे काम कर लूँ फटाफट से, फिर अपना फ़ोन भी चार्जिंग पे मेरे को लगाना है। जा रही हूँ मैं घर, क्योंकि यहाँ पे लाइट का भरोसा नहीं रहता, कब लाइट चली जाए कुछ नहीं पता। तो मैं जा रही हूँ घर, और यहाँ का पानी मैंने काफ़ी निकाल दिया। मेरे हाथ धो इतने गंदे हो गए थे, ये हाथ तुम गंदे बढ़ाइए, मिट्टी से हाथ हो गए। अभी आ रही हूँ मैं घर, डैडी से पूछती हो गया तो फिर चलते हैं। पिल्लर का सरिया, पिल्लर का पिल्लर है, वो पानी कितना भरा पड़ा था, अभी पानी निकाला अभी यहाँ का। कैसे कैसे छोड़ के गया मिस्त्री को। मैं झाड़ू ही लगा रही थी, मैं कहा चलो थोड़ी आप लोगों से बात कर लेते हैं। अभी यहाँ का पानी सारा निकाल दिया है, पौड़ियों पर रख दिया सारा पानी निकाल के। हमको जाना था मुझे मम्मी को डॉक्टर के पास लेके, मम्मी डॉक्टर के पास जा ही नहीं रही है। चले नहीं, देखो ये हाल है,
सुबह इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना मम्मी की, इतनी ज़्यादा कि मतलब बहुत ज़्यादा। और इनको मैंने बोला डॉक्टर पास चलो, डॉक्टर पास आने गई। बहुत दूर है, अरे दूर से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। अगर मैं मम्मी से बड़ी होती ना तो मैं कुछ कर सकती अभी। बताओ, माचिस है मेरे हाथ में, अच्छे से क्या होता एक तिली की जरूरत। है, मैं फूक मार दूंगी। पर नहीं, जब तबीयत खराब है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं, गलत काम पता नहीं क्या, करनी। बहुत दूर है इसलिए नहीं जाती हूँ। तो डॉक्टर घर में थोड़ी होते पता- किसी के डॉक्टर कैसे तबीयत खराब हो गई हैं? तो बताओ। इनका यही है, कोई सामान आ जाए नहीं तो उसको रख दो अंदर। तो क्या बाहर फेंक दूं? ये हमेशा मार नहीं खाई बहुत दिन से, तब तभी से बोलती है। जब बोलती है ऐसे बोलती रहती है। हाँ, सामान आए तो अंदर रख दो। अच्छा, आप कोई सामान आके रखते नहीं अंदर? क्या अंदर रखती हूँ? कोई नई सामान ले आओ तो उसको अटैच ही नहीं, पेटी में डाल के रख दो। हाँ, तो बड़ा वाला संदूक है उसमें डाल के रख दो। सही बात है। रखते हो ना आप? हाँ, अब इनसे कह रहे हो, कहते हैं मेरी जुबान खराब हो गई है। ये जुबान खराब हो गई तो भाई कुछ चटर पटर खा लो, मैगी खा लो, मैं बना देती हूँ। नहीं मैगी नहीं खाने, तो पास्ता खा लो। खाली जीतती मैगी से, पास्ता से। पास्ता खाओ, मोमोज खाओगे, मैं बनाऊँ? नहीं, हम नहीं बनाने कुछ। मोमोज खाओ, मैं बनाऊँ। ठंडी बहुत है। पत्ता गोभी, गाजर, पनीर हाँ, और क्या? पत्ता गोभी, गाजर, पनीर और क्या, शिमला मिर्च नहीं, और क्या क्या करना था? भूल गई मैं यार। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, बनाना ही नहीं तो क्या याद करना। कुछ खाओगे, बनाऊँ? नहीं मैं नहीं वैसे खाऊंगी। पता नहीं मेरा ही क्यों चटपटा खाने का मन करता रहता है। मैं बहुत कंट्रोल करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कितना कम खाऊँ, कितना कम खाऊँ, पता क्या, लेकिन तबीयत खराब ऐसे मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। मेरे तो बहुत कुछ का मन कर रहा है खाने का। हाँ, और जब पढ़ती हो तब हमको पता है ना कि क्या खाती हो। पढ़ती? हाँ, कौन पढ़ती? तुम पढ़ती हो? मैं नहीं पढ़ती, नहीं, उसके आशीर्वाद से मैं पढ़ती नहीं, ना 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 ना। और ना मैं पढ़ना चाहती हूँ। और सब पढ़ना चाहते हैं। नहीं, वैसे एक बात है, बचपन में मैं सोचती थी कि यार एक दिन बीमार पड़ जाऊँ तो स्कूल की छुट्टी हो जाए, बीमार पड़ जाऊँ तो मेरे को पढ़ाई ना करनी पड़े, बीमार पड़ जाऊँ तो मेरे को मतलब आराम मिले। लेकिन अब नहीं पता है, अब एक दिन बीमार भी पड़ जाऊँ ना, औखा हो जाता है पूरा दिन, इतनी मुश्किल होती है पूरा दिन। ऐसा लगता है पता नहीं कितना भारी सा हो गया है, नहीं अच्छा लगता ना। बचपन में चलता है यार, बीमार पड़ जाए स्कूल की छुट्टी हो जाए, स्कूल में कोई बीमार पड़ जाए, टीचर बीमार पड़ जाए, स्कूल की छुट्टी हो जाए, आहा कितना आनंद आता था। अब सोचती हूँ नहीं, टीचर नहीं बीमार पड़नी चाहिए यार, गलत सोचते थे यार हम लोग। एक बार ना बग्गी, जानते हो बग्गी क्या होती है? मेरे को ना मम्मी ने 6वीं क्लास में, जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, 6वीं में, तो मम्मी ने मुझे बग्गी लगा रखी थी, तो मैं बग्गी से आती जाती थी। तो बग्गी वाले अंकल थे, एक मज़ेदार बात और बताऊँगी, ठीक है सुनो। एक बार बग्गी लगा रखी थी तो बग्गी से, देखो ये पागलपंथी इसका कहते हैं। देखो सब मैं लोग बताने क्या जा रही थी? देख ले, बताने जा रही थी कि वो बग्गी वाले ने कहा था कि वो मर गया, तो हमने कहा बहुत अच्छा हुआ मर गया। ये बताने जा रही थी। मैं ही भूल गई कि मैं बताने क्या जा रही थी। ये पागलपंथी, तभी तो मैं मारती हूँ, तो सब लोग कहते हैं मारती, मारने वाला बड़ा काम सुनो, करती। हाँ, तो हुआ क्या था, वो बग्गी वाले अंकल सुबह हमको लेने आए। अब भाई हम लोग घर से रेडी वेडी हो गए, टिफ़िन विफ़िन लगे, रास्ते में जब हम लोग पहुँचे तो वो बग्गी वाले अंकल कहते हैं स्कूल में ना कुछ मतलब कोई दुखद समाचार हमें सुनाई दिया। अब अंकल तो बता रहे थे, हम बच्चे इतने खुश, अरे अच्छा ही हुआ यार कुछ हो गया। आज मैं जब सोचती हूँ ना उस बात को कि यार कितना गलत सोचते थे ना हम बचपन में, फिर बचपन की बातें क्या ही सोचूं मैं। और एक बात और आपको हंसी वाली बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, बग्गी वाले अंकल मुझे लेके आ रहे थे, तो मैं क्लास में गए तो कहते चलो अनु मिश्रा चलो। मैं उठी तो उस दिन क्या था, बग्गी ख़राब थी, तो अंकल बोलते आज बग्गी से नहीं जाएंगे, आज तुमको साइकिल से छोड़ के आएंगे। और मेरे को साइकिल में बैठना बड़ा मतलब, डैडी जी के साथ बैठ जाती थी, भाई के साथ बैठ जाती थी, बाकी मुझे थोड़ा डर लगता था साइकिल में बैठना, क्योंकि अपने घर में इंसान आगे बैठेगा साइकिल पे और उनके साथ मुझे पीछे बैठना केरियल पे, केरियल बोलते हैं ना। तो अब मैं बैठी साइकिल पे, अब अंकल, मैं क्या ही बोलूँ अंकल को, वो अंकल आपने वो देखा है, रास्ते से नहीं लेके जा रहे मुझे, जो खेत में वो होती है ना बीच की वो बनी होती है मेड़ सी, उस मेड़ पे साइकिल चला रहे हैं वो।
अब उस मेड़ पे साइकिल चला रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि आज तो मेरे हाथ पैर टूटेंगे टूटेंगे, आज मैं गिरूंगी। और सच में वो अंकल ने मेड़ पे साइकिल चलाई, और जहाँ जहाँ साइड में खाली था वहीं गिरा दिया। बहुत अच्छा किया। वहां नहीं गिरा जहाँ पे जमीन समतल थी, उस जगह पे डिसबैलेंस हुई जहाँ के इधर एकदम खाली था और वो मेड़ ऊंची थी। अब मैं वहां से सीधा पीठ के बल गिरी, जय। और मेरी कमर पीठ और उस टाइम मैं इतनी अच्छी नहीं थी, मैं बहुत खराब थी। मैंने अंकल को बोला, अच्छी नहीं थी मैंने अंकल को बोला, अंकल चलो आज अपनी मम्मी से शिकायत लगाऊंगी, मेरी मम्मी तुमको मैंने कहा, अंकल मेरी मम्मी देखना तुमको बताएंगी। हाँ अब देखना, जितना मुझे चोट लगी ना उतनी तुमको लगी। अब वो अंकल कहते अरे मैं भी तो गिरा हूँ, मैं भी तो गिरा हूँ। मैं कहा नहीं, मेरे को बहुत सी चोट लगी सच में। मैं फिर उनकी साइकिल पे नहीं बैठी, मैं पैदल गई थी साइकिल से। वो चला रहे थे और मैं पैदल पैदल गई, लेकिन मैं साइकिल पे नहीं बैठी। मैं कहा अंकल के साथ आज के बाद नहीं आऊँगी, बग्गी होगी तभी आऊँगी, साइकिल होगी तो मैं नहीं आऊँगी। ऐसा था बचपन में। मैं बहुत अजीब अजीब काम हुए। ये थी शैतान। नहीं मैं कहाँ शैतान थी मम्मी, कहाँ से? अच्छा गाड़ी से वो गिरेगी, मैं तो चुपचाप बैठी थी पीछे और उन्होंने मेरे को साइकिल से गिरा दिया। ओ यार बहुत चोट लगी थी। एक बार खुद चलाते चलाते मैं तो बहुत बार गिर चुकी हूँ लेकिन दूसरों ने मुझे बहुत कम गिराया। चलो दूसरा दूसरे क्यों गिराएंगे, पागल ना हो तो। हाँ। चलो यार, क्या ही बताऊँ, आज आपसे इतनी सी बातें शेयर करी मैंने। अब पता नहीं खाना क्या बनेगा। खाना खाना क्या बनेगा, तबीयत दाल सही तो रखी नहीं। है, अभी दोपहर में दाल बनाई थी हमने। मैंने पालक की दाल बनाई थी। पालक की दाल बहुत अच्छी में बनती है, जो देसी वाली होती। ओह, विदेशी वाली तो अच्छी नहीं बनती, देसी वाली विदेशी अच्छी पालक भी होती है? वो क्या अंग्रेजी बोलती है? हाँ, जैसे तुम बोलती हो। चलो यार, अब देखते हैं शाम को खाना क्या। मेरा तो मन कर रहा है मैगी खाने का और मन ही नहीं मेरा रही। मन कर रहा कि मैं मूंग की मैगी कढ़ी बनाऊं या बढ़िया। मोमोज। देखो देखो। हैं अब सोने के लिए। आज पूरा घर का काम किया, आज पूरा दिन बहुत अच्छा रहा बाबा जी की कृपा से। बस मम्मी ही थोड़ी सी ठीक नहीं थी, अभी भी मम्मी लेटी हुई हैं। मम्मी की हालत अभी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन आए दिन ठीक हो जाएगी। और आज तो मम्मी अगर बाहर चली जाए ना तो मम्मी, तो मैं कहती हूँ आज और तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि इतना कोहरा है, इतना कोहरा है ना, मतलब अपने घर के बगल वाला घर नहीं दिखाई दे रहा, इतना ज़्यादा कोहरा हो गया। खैर जो भी है, भगवान। कल फिर धूप निकली, आज धूप अच्छी थी लेकिन दिन में। तो बस मैंने तो अपनी रेड वाली अपनी फेवरेट पहन ली है, क्योंकि इसी इसी से बच जाती हूँ मैं ठंड से। मुझे ठंड से बहुत बचाती है। एक और है इस तरह की, वो ग्रे कलर की है, लेकिन वो मैं पहनती नहीं हूँ, जल्दी गंदी हो जाती है। फिर कौन धोए, इतने मोटे मोटे धोने में दानी आ जाती है। सूखते नहीं है, धूप नहीं निकलती, इसलिए मैं कहूँ यही ठीक है। इसको 2 दिन में धो दो तो फिर ये ठीक हो जाए। 2 दिन तो एटलीस्ट इंसान पहनता ही है मोटे मोटे कपड़े, तो 2 दिन के बाद धो दो तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन चलो अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट। आप सभी को साईं शुभ रात्रि। मम्मी भी सो जाएंगी, मैं भी सो जाऊंगी, और मिलेंगे आपसे कल नए दिन के साथ। बाय बाय। व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार देना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको व्लॉग बहुत पसंद आते हैं, ये मैं हर व्लॉग के कमेंट में देख रही हूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जैसा